जब हमें आत्मबोध होता है अथवा पूर्णता का बोध होता है या शून्यता का बोध होता है, तब हम बोलते हैं कि साक्षी कोई नहीं होता, ना देखने वाला है ना दिखाई पड़ने वाला है, ना देखने वाला है ना दिखाई पड़ने वाला है। तब हमें ये पता कैसे चला? हम कहते हैं मन मर जाता है अर्थात मिट जाता है और इंद्रिया कोई भी साक्षी नहीं होता है। तब वहाँ ना कोई देखने वाला होता है ना कोई दिखाई पड़ने वाला होता है। तब भी हमें ये पता चलता है, तब भी हमें बोध हो जाता है। साक्षी ही कोई नहीं था तो हम ये कैसे जान पाए, कैसे समझ पाए कौन बोल रहा है? ना देखने वाला है ना दिखाई पड़ने वाला है। ऐसी अवस्था का हमें अनुभूति हो जाता है, तब ही हम इसको शब्दों में बोलने की प्रयास करते हैं, शब्द में बोलते हैं। साक्षी है, वे एकदम सूक्ष्म रूप में मौजूद है और इंद्रियों से परे है। जैसे हम कहते हैं मन का मिट जाना, मन मिटता नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रकृति और पुरुष का मिलन, प्रकृति अर्थात मन, पुरुष अर्थात आत्म तत्व जो सत्य है और सदा है। हमारा शरीर का इच्छा कामना को लेकर मन संघर्ष करता है, बहुत संघर्ष करता है। मन तृप्त होना चाहता है, वे बड़ा होना चाहता है। हर समय कुछ न कुछ ऐसी चीजों का खोज में वो रहता है कि वे अभी जो है उस हालत से बड़ा बन पाए, खुद को बड़ा महसूस कर पाए। मन मरता नहीं, कभी मिटता नहीं। ऐसे संघर्ष करते करते जब आगे बढ़ता है, तब ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां मन का कुछ नहीं चलता। उस अवस्था में मन एक होश के रूप में मौजूद होता है। तब मन के साथ कोई भी इंद्रिया काम नहीं कर रहा होता है। इंद्रियों द्वारा जो संस्कार हमने इकट्ठा किया है, जो संस्कार के द्वारा मन निर्मित हुआ है, जिसे हम मैं कहते हैं, वे गिर जाता है क्योंकि वे कभी सत्य था ही नहीं। वे मन तो हमारा शरीर की कामनाओं से, परिवार और आसपास का संस्कार से निर्मित हुआ था। वे तो पहले से ही नहीं था, पर हम उसी को ही मैं बोल रहे होते हैं। वे तो पहले से ही नहीं था, बस हमें लग रहा था कि मैं हूँ। उसी मैं का सत्य जानने से हम मैं का मिट जाना या मर जाना कहते हैं। पर मन की एक ऐसी अवस्था भी है जो इंद्रियों से, संस्कारों से नहीं चलता, और वही मन होश के रूप में मौजूद होता है और उस अवस्था का साक्षी होता है। वे मन उस अवस्था की साक्षी होने के वजह से पूर्णता का अनुभव करता है। पूर्णता का अनुभूति से हमारा चेतन मन और हमारा शरीर सब गदगद होता है, प्रकाशमय होता है, आनंद से खिल उठता है। तब चेतन मन और इंद्रियां पूछता है कि क्या है वो, उसका नाम क्या है, आकार क्या है, रंग क्या है। पर चेतन मन और इंद्रियां कभी जान नहीं पाता, ना उसको कुछ नाम दे सकता है, ना आकार, ना कुछ रंग दे सकता है, ना कोई
इंद्रियां और इंद्रियों द्वारा संस्कारित हुआ मन ने अपना सत्य जान लिया। अब ये इसको मैं नहीं बोलेगा। इस शरीर द्वारा अनुभव होने वाला को मैं नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मात्र इंद्रियों द्वारा दिखाई पड़ने वाला असत्य है। अब वे उस अवस्था को मैं कहेगा जो सत्य है, सदा है, पर क्या है, कैसा है, कुछ पता नहीं, पर जो है अद्भुत है। उस अवस्था का अनुभूति से पूर्णता का बोध होता है। शरीर और मैं का सत्य जानने से संसार की रहस्य ऐसे ही समझ आ जाता है।